मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों व प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूपी करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का यह सेकंड पार्ट है और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं यूपी, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए यूपी के, तो उसमें यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है आपका। जितने भी यूपीएससी के आपके एग्जाम हो गए जो भी यूपी से रिलेटेड मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, साथ ही साथ इंटरनेशनल मतलब ये नेशनल लेवल पर तो है ही आपके मतलब आने वाले एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ही यह मोस्ट वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्पोर्ट्स शूज़ फैक्ट्री खोली गई? तो जो स्पोर्ट्स शूज़ फैक्ट्री खोली गई है यह मेरठ जिले में खोला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है यह। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या काकरान यूपी के किस जिले से हैं? तो यूपी का जो जिला मुजफ्फरनगर है वहाँ से यह बिलोंग करती हैं। कौन? दिव्या काकरान। और इन्होंने जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया के पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, और यह अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है? तो यह जो है यूपी सरकार से संबंधित है, क्योंकि यूपी सरकार ने बाहर दूसरे स्टेट से आने वाले जो भी आपके प्रवासी मजदूर थे या जितने भी मजदूर वर्ग थे, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने इस सेवा का शुभारंभ किया है। सेवा मित्र ऐप के जरिए जो जिस योग्यता का होगा उसे उस योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, तो साथ ही साथ ये एक अच्छी पहल है। चौथा जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर यूपी बोर्ड के जितने उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम रहेंगे उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय श्रीनेत जी बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 220 सिलेंडर क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया? तो यह जो फैसला किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें कि आप देखे भी थे कि अभी हाल ही में जो कोरोना का इतना ज़्यादा प्रकोप तांडव मचा हुआ था, उसमें ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत थी, यह हमसे और आपसे छिपा नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कार्य करने का फैसला लिया है। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गोरखपुर के किस ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े? तो जो ये गोरखपुर का ग्राम पंचायत धड़ौना है वहाँ पर पहली बार वोट हुआ, यानी पहली बार वहाँ चुनाव कराया गया। तो ये एक अपने आप में वहाँ पर भी जागरूकता धीरे धीरे फैली है, और यहाँ पर भी एक अच्छी पहल है यह गोरखपुर के धड़ौना ग्राम पंचायत के लिए कि वहाँ पर भी चुनाव हुए। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक नया कोविड-19 अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की गई? तो यह जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में यह अस्पताल खोला जाएगा जो कि पार्टिकुलर रहेगा कोविड मरीजों के लिए। बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में फोर्ब्स सूची में एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिकों में यूपी की स्मृति पांडे का नाम शामिल किया गया। वह यूपी के किस जिले से हैं? तो जो यूपी का जो जिला गोरखपुर है उससे यह बिलोंग करती हैं स्मृति पांडे जी। और साथ ही साथ जो 30 वर्ष से कम उम्र के जितने भी साइंटिस्ट थे, युवा साइंटिस्ट, तो उनमें यह शामिल किया गया। उसमें स्मृति पांडे ने अपना नाम हासिल किया है। यह अपने आप में देश के साथ ही साथ अपने राज्य की बात होती है, और साथ ही साथ अपने ज़िले के लिए एक बहुत ही बड़े गौरव की बात है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग नवे प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव यूनियन के स्थापित जो किए हैं हनुमान मिश्रा का निधन हो गया। वह किस जिले से संबंधित है? तो ये कानपुर जिले से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑपरेटिव यूनियन के जो मुख्य रूप से कार्यभार थे कौन थे? हनुमान मिश्रा जी, जिनका निधन हो गया, और यह कानपुर जिले से बिलोंग करते हैं। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो जिला जालौन है, जालौन से संबंधित है यह, और जो राजकुमार जी, और साथ ही साथ इनको जो अवार्ड दिया गया अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आपके यूपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। और साथ ही साथ यह जो प्रश्न खासतौर पर 11वें प्रश्न की आप बात करते हैं अगर, तो हाल ही में वाराणसी के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो जो ये गंगा घाट है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वाराणसी नगरी में अगर आप रहते हैं, अगर शाम को अगर देखते हैं तो कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है वाकई में गंगा घाट का। तो गंगा घाट का विश्व धरोहर सूची में शामिल होना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और साथ ही साथ यह यूनेस्को के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यूनेस्को को भी साथ ही साथ गौरवान्वित करेगा यहाँ का जो वाराणसी गंगा घाट है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अटल भोजनालय की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई? तो गरीब लोगों को, असहाय लोगों के, या जो मजदूर वर्ग हैं उनके लिए ये एक पहल चालू की गई है, अटल भोजनालय है, और यह जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहाँ से यह
पहल चालू की गई है? किस चीज़ की? अटल भोजनालय की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कहाँ शुरुआत किया गया है? यह लखनऊ शहर से किया गया है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां जो हम लोग का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में व्हाइट फंगस के मामले दर्ज किए गए? तो ये जो मऊ जिला है वहाँ पर व्हाइट फंगस के मामले दर्ज किए गए, और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोरोना काल के बाद से देखा जाए तो व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस धीरे धीरे अपना कोराम या दर दर पर केसेस धीरे धीरे मिल रहे हैं हम लोग को। 14वां जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो कानपुर शहर है वहाँ पर ये पहला सेंटर बनाया जाएगा। किसका? ब्लैक फंगस सेंटर। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत यूपी में दिव्यांगजनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। यानी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यूपी में एक पहल चालू की गई, यानी दिव्यांगजनों के लिए भी राशन कार्ड की अब अनिवार्यता कर दी गई है। तो उसमें जो योजना है उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत योजना। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी? तो यह 30 जिलों को शामिल किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश के 30 जिले शामिल किए गए जहां पर मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। आपका जो 16वां प्रश्न है यह भी आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वां जो हम लोग का प्रश्न है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को कितने वेंटिलेटर की आपूर्ति करेगा? तो इसमें जो 1700 वेंटिलेटर की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, और साथ ही साथ इसमें कई राज्यों को केंद्र सरकार वेंटिलेटर दे रही है, जिसमें कि सबसे सर्वाधिक जो दिया जा रहा है वही उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है, जिसकी टोटल संख्या जो है वह 1700 है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी में कितने निजी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए अध्यादेश जारी किया? तो ये जो है तो यूपी में कितने निजी विश्वविद्यालय? तो ये 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की बात की जा रही निजी। तो ये अब टोटल हो जाएगा हम लोग के यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में 27 अभी तक विश्वविद्यालय थे, तो जिसमें कि अब टोटल उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, जब ये 3 नए खुल जाएंगे उसके बाद। 19वां प्रश्न हम लोग का है, अयोध्या में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की घोषणा की है? तो यह जो दो ये लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। कौन? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी के लिए। 20वां प्रश्न हम लोग का, संस्थान की न्यूरोलॉजिस्ट ने स्थापित की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीकी, यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीकी जो है इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया। ये जो संस्थान है वह लखनऊ में स्थित है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमें कमेंट्स बॉक्स में ही बताते रहें कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। हम लोग चलते हैं 21 प्रश्न, यानी 21वां जो आप लोग का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कितने मीट्रिक टन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसमें जो है 20,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो हैं राजन मिश्रा जी, बनारस राजघराना से बिलोंग करते थे यह। तो राजन मिश्रा जी का निधन हो गया है, और ये पद्म श्री विजेता भी हैं और रह चुके हैं। तो आप जानते हैं कि जो सम्मान दिया जाता है तीसरा सर्वोच्च सम्मान, तो भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया। तो इसमें ये उन चीज़ों को पाने वाले भी ये एक महान व्यक्ति थे, तो जिनका नाम राजन मिश्रा था और जिनका कि 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो शामली जिला है, शामली जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये कौन सा जिला शामिल किया गया है जिसमें शामली जिले को जगह दी गई है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके नेशनल एग्जाम में भी समझ लीजिए। 24वां प्रश्न हम लोग का, उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है यह कानपुर शहर में स्थापित किया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? कानपुर में बनाने की बात की जा रही है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 25वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी? तो जो यह 13 जिलों में यह कार्यभार प्रारंभ किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते 26वें प्रश्न की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण किया? तो यह जो है बहराइच जिला में यह कार्य किया गया है, यानी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कब किया? तो जो ये शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का किया गया उद्घाटन वो 27 मार्च 2021 को किया गया। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। हाल ही में आई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ के शहरी क्षेत्र में कितने प्रतिशत पौधे जीवित रहे?
तो इसका जो टोटल परसेंटेज है वो 95%, यानी टोटल जो है 95% जो पौधे थे वो क्या थे, जीवित रहे। तो यह एक सर्वे की गई थी, जो कि एक अच्छी पहल है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 29वें प्रश्न की ओर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यातायात के लिए कब से चालू कर दिया गया? तो 1 अप्रैल 2021 को ये जो एक्सप्रेसवे है वो उसे प्रारंभ कर दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है यातायात साधन के लिए, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यातायात एक्सप्रेसवे रहेगा, जिसे कि 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ कर दिया गया है। तीसरा जो प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो ई पंचायत जो पुरस्कार हुआ है, पुरस्कार दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 में जीता कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जो ये संजय यादव जी हैं, इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये जो अभी हाल ही में गोविंद माथुर जी थे, तो मतलब वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो उनकी जगह पर जो ये संजय यादव जी हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कुंभ मेले के दौरान विश्व के सबसे बड़े दिए का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया 13 अप्रैल को किया गया, और यह जो है उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में यह किया गया। यानी हाल कुंभ मेले के दौरान विश्व के सबसे बड़े दिए का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरिद्वार में किया गया। तो यह जो है आपके नेशनल लेवल तक के एग्जाम के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो 33वां हम लोग का प्रश्न है। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार देश के 50 बेहतरीन आईपीएस की सूची में यूपी की कितनी आईपीएस शामिल है? तो यूपी की जो टोटल जो आईपीएस शामिल किए गए हैं वो छः लोगों को शामिल किया गया है। तो 50 अगर देश की बात होती है, उसमें से 6 जो यूपी के हैं, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि ही है। तो 33 ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के। तो इस प्रकार पार्ट 1 और पार्ट 2 में अप्रैल मंथ के यूपी करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि यह पार्ट 2 है। और पार्ट 1 के वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें भी मनोबल मिलता रहे, और साथ ही साथ हम आपके लिए और भी अच्छे लेवल के वीडियोस उपलब्ध करा सकें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।